कि स्थिर वैद्युत के गाउस नियम को लिखिए तथा इसकी सहायता से कूलाम के नियम की व्याख्या कीजिए। जो गाउस का प्रमेय होता है उसको लिखना है और उसी की सहायता से हमको क्या करना है, हमको जो है वैद्युत बल यानी कूलाम का जो नियम दिया था उसको हमें प्रूफ करना है। देखिए, हम जानते हैं कि जो है गाउस का प्रमेय क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यानी कि फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात इसको हम कह सकते हैं फाई ई इक्वल टू Q/ε0। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ये हमारा होता है क्या, गाउस का नियम। देखिए, गाउस के नियम को प्रूफ करने के लिए नहीं कहा है, केवल नियम लिखना है और इस नियम की सहायता से हमको क्या करना है, हमको कूलाम के नियम की निगमन करना है। अब इससे हम कूलाम के नियम को निकालेंगे, देखेंगे कैसे, बड़ी आसान तरीके से। देखिए, हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पर गॉसियन पृष्ठ लेंगे। इस गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर हमने एक आवेश लिया +Q और इस +Q आवेश के कारण इस बिंदु P पर हमने एक छोटा सा अल्पांश लिया जिसका जो है मान है डेल A। ठीक है, तो हम कहेंगे कि +Q आवेश के कारण बिंदु P से या जो है बिंदु P के पास जो क्षेत्रफल अवयव है डेल A के द्वारा उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स, हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या कि डेल A अवयव डेल A द्वारा उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स जो है डेल फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा ई डेल ए। देखिए, या वेक्टर ई डेल ए हम कह सकते हैं, उससे कोई विशेष यहाँ मतलब नहीं है। हम अब क्या करेंगे, इसी की सहायता से हम कहेंगे कि संपूर्ण पृष्ठ का, हमने अल्पांश का तो निकाल लिया, हम संपूर्ण पृष्ठ का निकालना चाहेंगे तो संपूर्ण पृष्ठ द्वारा उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स यानी संपूर्ण गोले के द्वारा उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण गोले के द्वारा उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, फाई ई इक्वल टू ई इंटू डेल ए। अभी देखिए हम क्या करेंगे, अब चूंकि हमको संपूर्ण का निकालना है तो हम समाकलन कर देंगे डेल ए, या ई हमारा कांस्टेंट है तो निकल जाएगा बाहर की तरफ, अब बच जाएगा डेल ए। अब डेल ए का जब समाकलन करेंगे तो डेल ए का समाकलन मतलब संपूर्ण गोले का मतलब कि एक का मतलब क्या होता है, एरिया क्षेत्रफल, और संपूर्ण गोले के क्षेत्रफल का सूत्र होता है हमारा डेल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 4πr²। यानी कि यह क्या है, हम कह सकते हैं यहाँ पर साइड में लिख सकते हैं हम कि क्या है, डेल ए इक्वल है 4πr²। इसको हम कह सकते हैं गोले का क्षेत्रफल, क्या कहेंगे, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, डेल फाई ई इक्वल टू या फाई ई इक्वल टू हमारा एक समीकरण बन गया क्या, ई 4πr²। इसको कह दें हम समीकरण 2 और यह हमारा पहला था समीकरण 1। अगर हम कह दें दोनों समीकरणों की अगर हम तुलना करते हैं तो क्या हो जाएगा, हम कहेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 हमारा क्या है, फाई इक्वल टू Q/ε0, यहाँ है फाई इक्वल टू ई 4πr²। तो दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे तो हमारा हो जाएगा क्या, ई इक्वल टू ई इंटू 4πr² इक्वल टू Q/ε0। ठीक है, अब यहाँ आप देखेंगे कि अगर हम ई इक्वल टू निकालें तो ई इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या, ये दोनों जाके यहाँ भाग करेंगे तो हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q पहले से था और यह r²। ठीक है, ये हमारा समीकरण बना लिया हमने क्या 3, और ये आप जानते भी हैं वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से होता है। अब हमारा जो है एक फार्मूला होता है कि इस +Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र या इस +Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत बल F इक्वल टू हो जाएगा हमारा, F इक्वल टू क्या हो जाएगा
ई क्यू नॉट यानी कि इस बिंदु P पर हम किसी परीक्षण आवेश Q नॉट को रखें तो इस प्लस Q आवेश के कारण जो है बिंदु P पर उपस्थित Q नॉट आवेश पर लगने वाला बल, तो F इक्वल टू क्या हमारा हो जाएगा ई क्यू नॉट, और ई का वैल्यू हमारा यहाँ दिया हुआ है क्या 1/4πε0 इंटू Q/r² इंटू हमारा क्यू नॉट। और देखिए हमारा हमको ये प्रूफ भी करना था क्या कि F इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q0/r², यही हमें प्रूफ भी करना था। अगर ये नीचे लिखे या नहीं दिखाई दे रहा होगा तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं ऊपर की तरफ, क्या हमारा है F इक्वल टू ई क्यू की जगह पर हमने ई का मान क्या रखा 1/4πε0 इंटू Q/r² इंटू क्यू नॉट है ये है, तो क्या करेंगे हम इंटू क्यू नॉट, या इसको एक ही साथ लिखेंगे तो 1/4πε0 इंटू Q1 या Q0/r², किसके बराबर बल बराबर। यही हमारा क्या है कूलाम का नियम है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन। हमारा जो है गॉस के प्रमेय से हमने क्या किया आसानी से जो है निकाल लिया क्या वैद्युत बल का व्यंजक। ठीक है, फिर एक बार पुनः देखेंगे ध्यान से, क्या हो जाएगा हमारा गॉस का नियम क्या है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स φE उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश 1/0 का गुना होता है। हमने उसका व्यंजक लिखा और हम जानते हैं कि जो है वैद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है φ इक्वल टू E डेल A। तो डेल ए जो संपूर्ण पृष्ठ द्वारा निकालेंगे तो संपूर्ण पृष्ठ यानी कि गोला है, गोले का क्षेत्रफल होता है πr², गोले का क्षेत्रफल रखा πr²। समीकरण 1 क्या समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 की तुलना के लिए E इंटू 4πr², दोनों का हम तुलना करने के बाद E का मान निकाल लिए। और उसके बाद हमने क्या कहा कि प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर कोई हम परीक्षण आवेश Q0 रखे हों तो उस पर इस प्लस Q के कारण लगने वाला बल वैद्युत बल F इक्वल टू ई क्यू नॉट, ई का मान हमने रखा और हमारा जो है